हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज का ये वीडियो सैडमैप से रिलेटेड एक अपडेट के लिए बनाया जा रहा है और काफ़ी मैं खुद भी पर्सनली इस विषय को लेके अगर सोचूं तो क्या गवर्नमेंट पहले से फिनोमिना, लूप, फंड्स, ड्यूरेशन और साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन, टाइम मैनेजमेंट ऑफ अबाउट स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचती है, या पर्टिकुलर विभाग इस चीज को समझे बिना एप्लीकेशंस की कॉलिंग करता है, या फिर हम पहले से उस चीज को लेके अवेयर नहीं रहते, या फिर आप एप्लीकेशन कॉलिंग कराने के बाद इतना वेट कराने का पर्याय जिम्मेदारों से जरूर इसके आंसर्स हम अपेक्षित है। आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी हेडमेप से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थे या एप्लीकेशन कॉलिंग थी, जिसमें आरजीएसए प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी एप्लीकेशन कॉलिंग खाली एमपी ऑनलाइन से कराई गई थी। एमपी ऑनलाइन का रोल पे खाली एप्लीकेशन कॉलिंग का रहता है। सेकेंड थिंग, उसकी मेरिट लिस्ट बनने के बाद सभी पदों की जो आपके लगभग 1200 पद थे विभिन्न प्रकार के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेके भोपाल की पैनल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट से लेके सभी पद उसमें पंच थे, और सभी की एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत एप्लीकेशन कॉलिंग कराई गई थी। और साथ ही साथ उसका पूरा गाइडेंस हमने हर हर पद के लिए हर स्टेप पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया। उसके बाद जो मेरिट लिस्टिंग का काम था वो भी पूरा किया गया, और 1/10 के रेशो में, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे सभी पदों को मिला के, लगभग 10,000 स्टूडेंट्स के आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए। अब जो है आप ये देखेंगे कि काफी टाइम से हम ऑन कॉल पे भी पर्टिकुलर सैडमेप की जो अधिकारी हैं उनसे रिवर्ट लेने का प्रयास कर रहे थे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को टाइमली सभी उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएं। कब पोस्टिंग होनी है, कब पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यूज होने हैं, ये जो अभी पेंडिंग है, ये सभी क्वेश्चंस के लिए हम संपर्क कर रहे थे। अभी रिसेंटली 15 मई को दैनिक भास्कर भोपाल के डीबी सिटी जो पेपर होता है, उसमें उन्हें लोकल न्यूज़ेस, लोकल डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है। तो आप देखेंगे कि ये हेडलाइन छपी हुई है, ये नई न्यूज़ थी। है सीम्स टू बी, भरी ठंड में 10,000 बेरोजगारों को दौड़ाया, इंटरव्यू के बाद भर्ती निरस्त। भर्ती निरस्त का मतलब आप अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अशिक्षित मजदूरों की अवैध रूप से नियुक्ति करने वाले ठेकेदार और सरकार के बीच कुछ खास अंतर नहीं है, ये हेडलाइन से इन्होंने स्टार्ट किया है। और इन एक्चुअल जो लूप प्रोसेस चल रही है उससे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के पंचायत राज संचालनालय ने दर्जनों पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन, स्क्रूटी, इंटरव्यू सब कुछ हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। अब आप इसका जो फिनोमिना है वो आप पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज संचालनालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश सैडमेप के द्वारा को टेंडर मिला था। आप ये समझ लीजिए, आरजीएसए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उन्होंने सैडमैप को चुना कि इसकी हैंडलिंग एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत उनके द्वारा की जाएगी। एप्लीकेशन कॉलिंग एमपी ऑनलाइन से कराने के बाद मेरिट लिस्ट एमपी ऑनलाइन उन्होंने प्रोवाइड कर दी। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया और पूरा काम सैडमैप का था, जो कि इंटरव्यूज होने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग पेंडिंग है। और अब अगर आप उनसे रिलेटेड ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये देखिए, भर्ती प्रक्रिया निरस्त, पंचायत विभाग के डायरेक्टर ने कहा। क्यों कहा? पंचायत विभाग के डायरेक्टर आलोक सिंह का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। इस प्रक्रिया को निरस्त ही समझिए। सवाल यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया है तो आधिकारिक सूचना जारी क्यों नहीं कर रहे, और अगर ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त होती है तो जो समय सभी कैंडिडेट्स का खराब हुआ है इसमें, या जो आपने फी कॉलिंग कराई है, क्या उसे आप रिवर्ट बैक करेंगे? हमारे पास रिजल्ट तैयार है, हम क्या कर सकते हैं? सेडमैप का कहना, सेडमैप की ये पंचायती विभाग माने आरजीएसए पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है, ये उसके डायरेक्टर हैं जो ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ सेडमैप की ईडी माने सेडमैप की जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी अनुराधा सिंघई का कहना है कि हमने मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटरव्यू आयोजित किए थे, इसका रिजल्ट भी तैयार हो चुका है, लेकिन भर्ती पंचायत विभाग को करना है। इसके लिए हम 6 बार विभाग को पत्र लिख चुके हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि लूप प्रोसेस में फॉल्ट है।
लूप प्रोसेस में कैसे फॉल्ट है। सेडमेप भी एक आउटसोर्स एजेंसी के तौर पे वर्क करने वाली है इस प्रोजेक्ट पे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एप्लीकेशन कॉलिंग अगर एमपी ऑनलाइन से कराई गई तो उसने अपना काम कंप्लीट किया। अब सेडमेप का काम है कि वो इनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी करे और रिजल्ट जारी करे। और बट ये होना किसके लिए है, ये पंचायत विभाग के लिए होना है, तो पंचायत विभाग इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूं, या सभी एप्लीकेंट्स के मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि जब पंचायत विभाग को अगर इसके लिए भर्ती इतने कम ड्यूरेशन में नहीं करनी थी तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन कॉलिंग कराने का मोटिव क्या था। या आगे भी इसमें अगर कुछ होना है तो क्या विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट इसके लिए पत्राचार क्यों नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। पॉइंट ये है कि सभी रिजल्ट तैयार होने के बाद भी अभी तक कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, और ये वेटिंग का जो लूप प्रोसेस वो अटका हुआ है सेडमेप के पास में। और सेडमेप का कहना है कि पंचायत विभाग इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहा, 6 बार पत्र लिख चुके हैं। मेरा आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इस चीज के लिए। और इन एक्चुअल अकॉर्डिंग टू मी you guys must have to put up emails and calls for the same to department, that because you have that authority to retrieve the information regarding your recruitment. You have authority for the same. You must have to ask, you must have to mail, you can, seems to be, you can call and you can ask for the same, that what is the reason that you guys are not getting the joining. और कोई अपडेट इससे रिलेटेड आती है तो हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।